तो क्या आप लोग भी अपनी स्टेटस खोलना चाहते हो? तो दिस वीडियो इज फॉर यू। सो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज होगी हिप फ्लेक्सर्स। हिप फ्लेक्सर्स के 3 वेरिएंट होते हैं, एक तो बिगिनर, एक इंटरमीडिएट और एक एडवांस्ड। तो आप अपने लेवल के हिसाब से कर सकते हो जो आपको करनी है। तो मैं तो अभी थोड़ा एडवांस लेवल पे जा चुका हूँ, इसलिए मैं उस लेवल पे कर रहा हूँ। आपको हर एक्सरसाइज में 30 सेकंड आपको हर एक्सरसाइज 30 सेकंड होल्ड करनी है और 30 सेकंड का आपको ब्रेक लेना है। और आपको फिर अपने दोनों हाथ पैरों को स्ट्रेच करना है। राइट पैर कर रहे हो, दोनों करना है, पहले राइट फिर लेफ्ट, पहले राइट फिर लेफ्ट। तो और हर एक पैर को 3 बार स्ट्रेच करेंगे, ठीक है? तो पहले मैंने भी राइट किया था, तो फिर मैं अभी लेफ्ट करूंगा स्ट्रेच लाइक दिस। लेफ्ट खुल गया, राइट आ गया, लेफ्ट स्ट्रेच होगा। तो पहले तो अगर तुम एडवांस पे ज्यादा जा चुके हो तो इसे पूरा कर सकते हो। जो हमारी पहली एक्सरसाइज तो हो गई, जो थी हिप फ्लेक्सर्स, हमारे इस एरिया को, हिप्स के एरिया को फ्लेक्स करने के लिए, लाइक स्ट्रेच करने के लिए। और अगर तुम एडवांस हो तो हैमस्ट्रिंग को भी स्ट्रेच कर सकते हो। हमारी दूसरी एक्सरसाइज होने वाली है, इसका मेरे को नाम नहीं पता। इससे तुम्हारा ये घुटनों के पीछे वाला एरिया ज्यादा खुलेगा और फिट देता है। किक स्मार्ट में अगर तुम मार्शल आर्ट में हो तो तुम ये जरूर करना। तो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले अपने आप को ऐसे कर लेना है और फिर ऐसे, फिर पीछे। स्टार्टिंग में आप ये नहीं कर पाओगे, बट पूरा नहीं कर पाओगे, बट जितना कर सकते हो, जितना पेन को सह सकते हो, ज्यादा मत करना एक बार, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं इस एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ। देखो, इस एक्सरसाइज में सबसे पहले जब तुम खड़े होते हो, तुम उसके बाद बेंड होते हो, तो पैरों हाथों को पीछे रखते हो और फिर स्ट्रेच करते हो इनको, राइट? तो उसके बाद तुम्हें 5 सेकंड होल्ड करना है उसको और फिर थोड़ा बैठ के रेस्ट लेना है और फिर दोबारा करना है इसको। 30 सेकंड इसको भी करना है। जितनी भी एक्सरसाइज बताऊंगा उसको 30 सेकंड करना है और फिर 30 सेकंड ब्रेक लेना है, ओके? और इस वाली एक्सरसाइज में 5 सेकंड होल्ड करना है स्ट्रेच करते हुए और फिर थोड़ा ब्रेक लेना है बैठकर और फिर दोबारा खड़े हो, जैसे मैं कर रहा था। इसके आपको 3 ही मारने हैं, ठीक है? ये दूसरा था मेरा, अब मैं तीसरा सेट मारूंगा इसका। 2 एक्सरसाइज हो गई। हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज पे, और ये वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल एक्सरसाइज लगती है मेरे को। नहीं, ये नहीं लगती, बट पहले बहुत ज्यादा लगती थी। ये वाली सबसे पहली वाली मेरे को एक्सरसाइज बहुत ज्यादा पेनफुल लगती थी, बट अब तीसरी वाली एक्सरसाइज पढ़ते हैं जो आपके इस चीज को खोलेगा। इसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी, बट मैं लिख दूंगा, ठीक है? पहले बैठ जाना है और फिर पूरा खोल लो, जितना खोल सकते हो खोल लो। और मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया। उसके बाद जितना बैठो और खोल लो, जितना खोलना है खोल लो और फिर आगे बोला जितना हो सकते हो। अभी मैं इतने हो सकता हूँ, अभी होऊंगा स्ट्रेचिंग के बाद, बट अभी इतना हो सकता हूँ। उसके बाद अपनी बॉडी को पूरा नीचे ले आओ। स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा, बट जितना हो सके उतना करने की कोशिश करना, ज्यादा मत करना फिर, वरना हमारे अंदर दिक्कत आ सकती है। अपनी चेस्ट को नीचे चलाओगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। लाइक अभी 3 सेट मारने हैं। अभी हम एक आगे सेट रह गया, उसमें मैं पूरा खोलने की ट्राई करूंगा। लाइक होता है ना, समझ रहे हो ना, पूरा खोल दूंगा। वैसे वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल एक्सरसाइज है, इसको आराम से भी करना, वरना तुम्हारा बीच का एरिया, समझ रहे हो ना। और हो गया। अब आगे की एक्सरसाइज जितने भी हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, प्यारी हैं, उसमें इतना दर्द नहीं होता। सो हमारी अगली एक्सरसाइज है, नाम लिखा होगा, मैं इससे अपनी हिप्स को फ्लेक्स करूंगा, ठीक है? हिप फ्लेक्शन नहीं है, मतलब हाँ, मतलब ऐसे समझ लो। 30 सेकंड होल्ड करना है, जल्दी कर लेना, और फिर ऐसे तुम ज्यादा भी कर सकते हो, इससे और स्ट्रेच खुल जाएगी। कभी हमको 6 मारने हैं, लाइक हर पैर से, हर लेग से 3 सेट, तो दोनों पैरों से 6 सेट। पहले लेफ्ट फिर राइट, पहले लेफ्ट फिर राइट, ऐसे करना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ठीक है? तो अभी मैंने हिप्स को स्ट्रेच कर दिया, तो मैंने अभी पैरों को स्ट्रेच कर लिया है। काफ को भी आप स्ट्रेच कर सकते हो, बट मैं उनको इतना करता नहीं हूँ। काफ को स्ट्रेच करने के लिए मैं बताता हूँ क्या करना है, और ऐसे यहाँ रख सकते हो और इन्हें स्ट्रेच कर सकते हो, दोनों पैरों के लिए कर सकते हो। अगर आपके काफ टाइट है तो आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। हमारी अगली एक्सरसाइज होने वाली है लैट्स के लिए।
लाइक अपने लैट्स को कैसे वो करोगे स्ट्रेच। अपने हाथ को लेना है और ऐसे करना है, और अब इस हाथ को पूरा गिरने देना है, लाइक गिरने दो, पूरा रिलैक्स हो जाओ इस पोजीशन में। इस हाथ को आप ऐसे कर सकते हो ताकि और स्ट्रेच हो जाए। लेफ्ट हो गया। अब मैं राइट वाली मारूंगा। ओके, राइट स्टेप वाला स्ट्रेच करूंगा, और इसके आपको मारने हैं 6 सेट, लाइक हर एक हाथ से 3, तो टोटल 6 सेट। ऐसे स्ट्रेच करना है आपको। सो अभी हम लोग थोड़ा चेस्ट को स्ट्रेच करेंगे। चेस्ट को मैं यूजुअली इतना स्ट्रेच नहीं करता हूँ, बट अगर आपकी ज़्यादा स्टिफ है तो आप इसे भी स्ट्रेच कर सकते हो। चेस्ट को स्ट्रेच करने के लिए आपको पहले अपने हाथों को ऐसे रखना है और फिर लेट इट स्ट्रेच लाइक। मैंने आपको लगभग सारी स्ट्रेचेस बता दी हैं, लाइक चेस्ट, हैंड्स को स्ट्रेच करना है तो ट्राइसेप मेरे अभी इतने टाइट नहीं है, उनको स्ट्रेच नहीं करता, लाइक ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो, इसको भी ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो। और फोर आर्म्स के लिए तो बहुत ईजी है, अपने हाथों से स्ट्रेच कर सकते हो इन्हें। तो इनको तो नॉर्मली कोई जरूरत नहीं, मतलब जैसे नॉर्मली भी ऐसे चल रहे हो कर सकते हो, ये इतना टाइट नहीं होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है हमारे स्पाइन के लिए, जो हम अभी करके दिखाता हूँ मैं। इसके भी 3 सेट मारने हैं आपको, अभी देखना, ठीक है। ये मैं स्ट्रेच तो नहीं कोई, बट इससे आपकी स्पाइन पे बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, तो आप इसको करिएगा। ये मेरी तरफ से एक बोनस एक्सरसाइज समझ लेना। ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम करेंगे अपनी तीसरी एक्सरसाइज, कोबरा स्ट्रेच करते हैं उस एक्सरसाइज को। कोबरा स्ट्रेच करने के लिए आपको सबसे पहले ऐसी पोजीशन में आ जाना है, अपने हाथों को सामने रखा है थोड़ा वाइड, और फिर अपने आप को स्ट्रेच करना है। इससे आपके एब्स स्ट्रेच होंगे, आपकी अपर बॉडी भी स्ट्रेच होगी एक अच्छे तरीके से। तो आपको इसके भी 3 सेट मारने हैं 30 सेकंड के होल्ड के साथ और 30 सेकंड के रेस्ट के साथ, ठीक है। इस एक्सरसाइज को भी एक बोनस ही समझ लेना। मेरे पास अभी रेजिस्टेंट बैंड नहीं है, तो मैं अपनी एक टी-शर्ट ले रहा हूँ, उससे कर रहा हूँ। सो आपको भी अगर आपके पास रेजिस्टेंट बैंड है आप उससे कर सकते हो, बट ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर हैंड स्टैंड में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, आपकी शोल्डर में फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी बढ़ाएगी। सो आपको इसको भी करना चाहिए, ओके, ताकि आप हैंड स्टैंड समझ पाओ। लोगों के शोल्डर स्टिफ होते हैं, इसलिए लोग नहीं कर पाते हैं हैंड स्टैंड। तो आपको अपने हाथों को भी थोड़ा खोल के रखना ताकि आपके हाथ स्टिफ ना हो। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर तुम्हें किसी और चीज़ में हेल्प चाहिए हो, लाइक मसल्स को ग्रो करने में, मसल्स में स्ट्रेंथ बढ़ाने में, सो मैं तुम्हें उसका वर्कआउट प्लान बना सकता हूँ। या कुछ और चीज़ में तुम्हें हेल्प चाहिए हो, या फिर तुम्हें कुछ पूछना हो, तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।